ऑलराइट, तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना बस लगता है यार म्यूचुअल फंड में डालेंगे पैसा और ग्रो होना शुरू हो जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ प्रो और कॉन्स रहते हैं। हर चीज़ों के दो पहलू होते हैं, तो मैं आज दोनों पहलू के बारे में आपको बताने वाला हूं। और आई होप अगर आपने म्यूचुअल फंड वाली वीडियो सब नहीं देखी, मैंने कंटिन्यू बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसको कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो बिना किसी की सलाह लिए, है ना। तो उसकी वीडियो का लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो आप जाकर देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। फिलहाल के लिए आते हैं वापस टॉपिक पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एडवांटेज से शुरू करते हैं, फिर डिसएडवांटेज के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज निकल कर आ रहा है वो ये कि आप यहां पर कम पैसे से ज्यादा चीजों में पैसा डाल सकते हो। मतलब आपके पास मान लो 1000 रुपए हैं, ठीक है, तो अब 1000 रुपए का अगर आप शेयर खरीदने जाओगे तो कोई एक ही शेयर खरीद पाओगे, या अगर सस्ता शेयर है तो 2 खरीद लोगे, 3 खरीद लोगे, 4 खरीद लोगे। और अगर महंगा शेयर है 1000 से तो एक भी शेयर आप नहीं ले पाओगे। लेकिन एक्चुअल में अगर आप क्या है लार्ज कैप में वो कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या स्मॉल कैप में कर रहे हो, किसी म्यूचुअल फंड में मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका वो 1000 रुपए जो है ना वो जगह जगह लगेगा, अलग अलग कंपनियों में लगेगा। तो आपके पास ये जबरदस्त एडवांटेज है कि आपका जो पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यानी कि आपका पैसा रहेगा थोड़ा कम रहेगा और ज्यादा जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा चीजों में इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड करने का। चलते हैं हम सेकंड एडवांटेज की तरफ। तो गाइस दूसरा एडवांटेज ये है कि आपके पास यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो आपके फंड को मैनेज कर रहा होता है कि आपका पैसा कहाँ पे लगाना है, कौन सी कंपनी में लगाना है, क्या है नहीं है, सारी चीजों को देखकर वो एनालाइज करके आपके पैसे से वो शेयर मार्केट में या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जाओगे किसी एक्सपर्ट से बात करने के लिए या उससे एडवाइस लेने के लिए, तो हो सकता है आप वहां पर बहुत सारा आपको वहां वो कॉस्ट बता दे और आप उसका कॉस्ट अफोर्ड ना कर पाओ और आप एक अच्छे एडवाइजर को नहीं कैच कर पाओ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप हालांकि इसको भी फीस दे रहे हो लेकिन बहुत कम दे रहे हो। सपोज करो आपने 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डाले, तो आपका पूरा 100 रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपका 99 या 98 रुपए ही इन्वेस्टमेंट होगा। वो जो 1 या 2 रुपए कट रहा है वो उस बंदे की फीस कट रही है, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आप यहाँ पे कम पैसे में एक अच्छा फंड मैनेजर चूज कर सकते हो। गाइस तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर यहाँ पर आपने एक बार पैसा लगा दिया ना, फिर आपको झंझट नहीं रहेगा कि यार क्या मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मेरे को कब बेचना है, कब खरीदना, ये सब का टेंशन नहीं रहेगा। आप टेंशन फ्री रहोगे, कभी भी आपको कुछ ऐसा मतलब सिरदर्दी नहीं रहेगी कि हाँ मुझे अब ये करना है, ये करना है ना। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ क्योंकि आपके लिए एक्सपर्ट बैठा है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। एक बार आप बस SIP चालू कर दो और उसके बाद आपके हर महीने पैसे कटते रहेंगे। आपको बस मैनेडेट करना होता है अपने बैंक में जाकर, और अगर बाय चांस किसी दिन बैंक में पैसे नहीं रहे किसी महीने, तो आपकी SIP बाउंस हो जाती है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये बाउंस में ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे चेक बाउंस होता है ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाउंस का मतलब ये है कि आपकी ये वाली SIP इस मंथ की बाउंस हो गई, अब आपकी SIP नेक्स्ट मंथ चलेगी, तो वो आपका बैंक मैनेडेट का जो चार्ज होता है वो 5-10 इसी तरह से कटता है, और कई बैंकों में तो कटता भी नहीं है ना। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी कॉस्ट है। अगर आपकी SIP बाउंस भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेल एडवांटेज सुन के तो आई होप मजा आया होगा आपको, बट कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। बोलते हैं ना जहाँ पे कुछ फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं, तो दोनों पहलू के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो फायदे आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए कि फायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नुकसान कि यार डिसएडवांटेज क्या है म्यूचुअल फंड का। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी निकल के आते हैं। तो मैं चलता हूं पहले डिसएडवांटेज की तरफ। गाइस पहला डिसएडवांटेज ये है कि कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां ना अपना म्यूचुअल फंड लेकर आ जाती है और वो मार्केटिंग किए जा रही है, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है कि हमारे म्यूचुअल फंड में डाल दो, हम इतना रिटर्न दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास ये है वो, मतलब मार्केटिंग पे इतना ज्यादा वो लोग पैसा खर्चा कर देंगे। और एक्चुअल में जब आप क्योंकि नई कंपनी है तो उनके पास तो पुराना कोई डाटा है नहीं कि हमने ये किया है, तो उसमें क्या होता है वो लालच में ना कंपनी सही जगह पे पैसा नहीं डाल पाती, या सही प्रोफेशनल जो होते हैं एडवाइजर सब या वहां पे फंड मैनेजर सब उनको हायर नहीं कर पाती, और ग्रिड के चक्कर में आके
वो आपका पैसा हो सकता है कुछ ऐसी जगह डाल दे जहां पे आपको नुकसान हो जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो कंपनियां बस ये चाहती है, एडवर्टीजमेंट कराने का ये मतलब है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है ना। अब ज्यादा पैसा रहेगा तभी वो कहीं पे डाल सकते हैं। और गाइज एक और चीज है, वो कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो उसको आपके रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हो सकता है डेफिनेटली आपको रिटर्न देगी निकाल के, बट उसको जो मतलब है ना वो आपके 1 या 2% का जो एक्सपेंस रेशियो आप देने वाले हो उससे मतलब है, एंड उसी से उनकी कमाई होती है। तो इसीलिए मार्केटिंग पे ना जो ज्यादा आती है ना उसको आपको ठोस तरीके से रिसर्च करके एनालाइज करके समझना जरूरी है कि क्या ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है या बेकार है। दूसरा जो गाइस डिसएडवांटेज निकल के आता है म्यूचुअल फंड का, वो ये है कि यहाँ पे फंड मैनेजर तो बहुत सारे होते हैं बट उनके हाथ ना कहीं बंधे होते हैं। वो गाइस इसीलिए क्योंकि कई बार आपने कुछ ऐसे फंड चूज किए होते हैं जो स्पेसिफिक उसी कंपनी में पैसा लगने वाला है, उसी कैप में पैसा लगने वाला। मान लो आपने कोई लार्ज कैप ले लिया तो वो लार्ज कैप में ही सिर्फ पैसा लगेगा। हालांकि उस मैनेजर को पता है, वो जो फंड को मैनेज कर रहा है उस बंदे को पता है कि यहाँ पर पैसा मैं डालूंगा, मान लो स्मॉल कैप में डालूंगा तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस है रिटर्न के, लेकिन वो डाल नहीं सकता ना क्योंकि वो बंदा बंधा हुआ है और उसको भी अपनी सैलरी चाहिए होती है। तो वो ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि आपका पैसा है। तो अगर आपके पैसे को कुछ इधर उधर हो गया तो हो सकता है वो म्यूचुअल फंड जो एएनसी कंपनी होती है उस बंदे को फायर कर दे या फिर कुछ और कर दे। तो इसीलिए वो बंदा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि बंदे को पता होते हुए भी चीजों को ढंग अलग तरीके से नहीं कर पाता है। एंड गाइस तीसरा जो सबसे बेकार डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, मुझे पर्सनली ये बड़ा बेकार लगता है एंड कहीं ना कहीं से हमको एक्सेप्ट भी करना होगा, और वो ये कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाल तो दिया आपने, मान लो अब आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है ना, तो अब आपको लग रहा होगा यार म्यूचुअल फंड मेरा पैसा काट देता, मेरा फंड काट देता, जिससे मेरा नहीं कटता और मेरा जो प्राइस है, मेरा जो ग्रोथ है वो वहीं पे रहती, मतलब मार्केट के साथ मेरा डाउन नहीं जाता। बट एक्चुअल में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है ना। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको अपना म्यूचुअल फंड काटना होगा, आपको अपना वहां से एग्जिट करना होगा, या जो भी आप करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो सेल कर दो, तो आपको सेल करना होगा। वो बंदा वहां से नहीं कर सकता है क्योंकि इन लोगों को एक रूल होता है कि ये कभी भी कैश कैरी नहीं कर सकते, है ना। इनको कैश कैरी करने की परमिशन ही नहीं होती। तो अगर आपको पता नहीं है कि कब बेचना है, मान लो मार्केट क्रैश होता गया और आपको नहीं पता लगा, आप एकदम से सोए हुए हो, तो यहाँ पे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो गाइस इसीलिए अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत मार्केट के भी नॉलेज रखा करो, जिससे आपको पता चले कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, या न्यूज वगैरह भी आप देख सकते हो, जिससे आपको अप टू डेट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये अपने आप को अप टू डेट रखो और देखो कि मार्केट गिर रहा है तो पैसे डाल दो म्यूचुअल फंड में, और अगर मार्केट बढ़ रहा है या गिरने की शंका लग रही है आपको तो बेच दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो ना वहां पे, वरना हो सकता है कल को वो और ज्यादा डाउन लगा दे और ज्यादा डिप लगा दे, तो वहां पे आपका भारी नुकसान होने से बच जाएगा। तो गाइज ये दोनों पहलू हैं जो मैंने आपको बता दिए, इन दोनों को आपको समझते हुए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप आपने इस वीडियो को देखकर कुछ नया जरूर सीखा होगा। क्या सीखा है मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।